आज है जितिया व्रत गाइज। तो आप सभी को सबसे पहले जितिया का ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जितिया। और आज मैं जितिया की हूँ, जितिया व्रत जो बेटे के लिए किया जाता है गाइज हमारे बिहार में और दुनिया में जितने बच्चे हैं सभी का जितिया भगवान रक्षा करे। मैं सबके लिए दुआ करूंगी और अपने व्यूअर्स के लिए भी। तो आइए हमारे यहाँ कैसे करते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए तो मैं करूंगी आप लोगों के साथ शेयर। तो ये जितिया के एक दिन पहले का भोर में जो 4 बजे भोर में जो क्या क्या हमारे यहाँ होता है नहा खा के सुबह में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही। 4 बजने वाले हैं गाइज। मैं 3 बजे से ही उठी हूँ व्रत से एक दिन पहले भोर में 4 बजे भोर में, और सब प्रिपेयर कर ली, सब तैयारी कर ली 3 बजे उठकर। और उसके बाद मैं इस तरह से ये झिगनी का पत्ता होता है हमारे यहाँ, इस पे ही पूजा किए जाते हैं। तो मैं इस तरह से इसको धोकर ले ली हूँ और जो तैयारी करना है मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। और ये झिगनी का पत्ता गाइज गांव में फ्री में मिलता है, दिल्ली में ये भी खरीद कर ही लाना पड़ता है। देखिए कहाँ दुनिया जमाना चला गया। और क्या करूंगी, पोहा ले लूंगी जिसे चिवड़ा बोलते हैं, चिवड़ा ले लेंगे और उसे आपको जितना जरूरत हो, जितना चढ़ाने के लिए चाहिए भगवान जी को उतना आप ले लें। और उसमें हम दही ऐड करेंगे पोहा के में। आपको जितना ज्यादा चढ़ाना उस हिसाब से बना लें। और इसमें और कुछ ज्यादा नहीं चढ़ाया जाता है गाइज। ये भोर में यही सब हमारे यहाँ पूजा किया जाता है इसी सब चीज से। और सब नया नया पैकेट मैं खोली हूँ, पहले का इस्तेमाल किया हुआ नहीं चलता है। तो इसमें चीनी ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी दही चिवड़ा को इस तरह से। आपको और दही लगे तो और डाल लेंगे। तो ये हमारे यहाँ इस तरह से बनाकर और जीतवाहन भगवान को चढ़ाते हैं और चिल्लो सियारों को चढ़ाते हैं हमारे यहाँ। और मैं तो खरजुगतिया कर रही हूँ तो चिल्लो सियारों को ये पत्ते पर चढ़ाऊंगी और जीतवाहन भगवान को इस कटोरी में चढ़ाऊंगी। और बड़े लोग जो हैं, बड़ी माँ लोग, ये लोग माँ लोग जो हैं, जो वो लोग पूर्वज को वो लोग चढ़ाती हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, वो लोग बहुत सारा चढ़ाती हैं। जितने पितर लोग हैं सबके लिए इस पत्ते पर ही चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से तो मेरी माँ लोग तो ऐसे ही हमको माँ बताई है कि ऐसे ही हमें करना है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं अपने मायके में देखी हूँ, दादी मेरी बहुत सारा चढ़ाती थी किचन के आगे जमीन पर ही, जमीन को पोंछकर पक्का वहीं पे सब पत्ता पे चढ़ाया जाता था। पूरा दही चिवड़ा सभी को चढ़ाती थी। लेकिन मेरे ससुराल में इस तरह से होता है जैसे माँ बताई है वैसे हम करते हैं। गांव में तो पता नहीं, मैं गई नहीं हूँ कभी कि मुझे पता चले कैसे होता है वहाँ। लेकिन माँ तो ऐसे ही बताई है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जीतवाहन भगवान के लिए सबसे पहले निकाल देंगे दही चिवड़ा। और इधर पत्ते पे मैं क्या करूँगी, चीलो और सियारों के लिए रख दूंगी 2 जगह। ये इस तरह से कथा में बताया जाता है, चिलो सियारों का भी इसमें नाम आता है। तो वो लोग के लिए भी हम लोग चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम चढ़ा देंगे और माथा टेकेंगे। और यही भोर में यही पूजा होता है हम लोग के यहाँ। इस तरह से मैं करती हूँ जब से मेरा बेटा हुआ है। अपने बेटे के लिए व्रत किया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि जिसको बेटी है वो नहीं करते हैं, बेटा वाले करते हैं। बट मैं तो मानती हूँ बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, कोई भी कर सकता है। मेरे यहाँ तो बहुत लोग बेटी जिसको है बेटा नहीं वो भी करती हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि कोई भी आपको औलाद बेटा हो या बेटी, करने में कोई ये नहीं है। दुनिया जो भी कहे, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है और कोई कर सकता है, मेरा तो यही मानना है। और मैं तो सबके बच्चे के लिए भगवान जी से दुआ करती हूँ, माथा टेक रही हूँ कि सबके बच्चे को अच्छे रखे भगवान जी, आबाद रखे, खुश रखे। जो बच्चे चाहे उसको मिले और उसका आयु बहुत लंबा हो, भगवान उसको बहुत सारे
अच्छे से ब्लेसिंग दे, ताकि बच्चे अच्छा से जीवन बीते। और ये चीलो सियारों को हम क्या करेंगे, बालकनी से बाहर छत पे डाल देंगे। छत पे डाल देंगे या बालकनी से बाहर आप डाल सकते हैं। बाहर बाहर ही डाले जाते हैं, तो मैं इस तरह से बालकनी से बाहर छत जैसा है उस पर डाल दूंगी इस तरह से, और पानी डाल दूंगी। और जो इस तरह से किया जाता है चिलो सियारों के लिए, जो मैं बाहर डाल दूंगी और पानी डाल दूंगी। अब ये पूजा संपन्न हुआ। ये भोर में ही किया जाता है, सूर्योदय के पहले ही गाइज। और हो गया ये पूजा पाठ मेरा सुबह का। और जो जूतवाहन भगवान के लिए चढ़ाए हैं उसे हम फ्रिज में रख देंगे, सुबह में बेटा खाएगा। इस तरह से अभी सो रहा है, मैं थोड़ा सा उसके मुंह में ले जाके उंगली से टच कर दी हूँ, विध होता है मैं कर दी हूँ। और थोड़ा सा मैं भी विध कर लूंगी, ऐसे दही चूड़ा लेकर खा लूंगी ऐसे। इतना ही, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है गाइज। सब लोग खाते हैं दही चूड़ा भोर में, लेकिन मुझसे नहीं खिलाई होता है। हम लोग बच्चे थे तो माँ जब करती थी मेरी, तो हम लोग खूब खाते थे भोर में, सभी भाई बहन दही चूड़ा खाते थे। लेकिन अब नहीं खिलाई होता है। अभी भी जिसको खाना है खा सकता है। मैं थोड़ा सा विध कर ली हूँ और मैं ये गुलकोंडी पीऊंगी। मेरे से नहीं खिलाई होता है भोर में ज़्यादा कुछ, तो मैं यही ऐसे ही करती हूँ। गुलकोंडी पी लेने से आपको एनर्जी रहता है और प्यास नहीं लगेगा, तो मैं यही करती हूँ इस तरह से। और इस वक्त कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, मेरा एकदम पेट भरा भरा लग रहा है गाइस। तो सोची कि एक गिलास गुलकुंडी पी लेती हूँ, और कुछ पीऊँगी तो तबीयत खराब हो जाएगा, चाहे कुछ खाऊंगी तो, इसलिए मैं नहीं कुछ खाई। और जूस भी ला के रखे थे मेरे हस्बैंड, केला फल फ्रूट मिठाई, लेकिन मेरे से नहीं खिलाई हुआ तो मैं क्या करती। खाकर तबीयत खराब करने से अच्छा है कि ना खाओ। और मैं अपना मेडिसिन ले ली बीपी का, थायराइड का, और ये ग्लूकोन डी ही पी रही हूँ। इस समय पी लेंगे, दवा ले लिए हैं ताकि कल को व्रत के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए दवा लेना तो ज़रूरी है। नहीं लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। व्रत के दिन तो पानी पीना नहीं है। और इसी तरह से हम कर लिए। और अब मैं जाकर सोऊंगी गाइज, 3 बजे से उठी हूँ। और इस तरह से नींद भी नहीं आती है ना, रात को लगता है कि कहीं सोए न रह जाएं, तो बार बार नींद खुल जाता है, तो नींद भी नहीं पूरा हुआ है। और मैं जा रही हूँ अब हो गया इस समय का काम, और मैं सोऊंगी अब। आप लोग के यहाँ कैसे करते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके। हर किसी के यहाँ अलग अलग होता है, बिहार में भी होता है सबके यहाँ, बट सबके यहाँ अलग अलग तरह से होता है। जिसके यहाँ का जो है कल्चर अपना फॉलो करता है, तो मेरे ससुराल में इसी तरह से होता है, तो मैं फॉलो करती हूँ। अब नेक्स्ट डे सुबह मैं नहा धो ली गाइज, और नहा कर तैयार हो गई और सिंदूर लगा ले रही हूँ। और हमारे यहाँ जितिया में नया कपड़ा नहीं पहना जाता है गाइज, जैसे पहना हुआ कपड़ा हो उसी को पहनते हैं, तो न्यू कपड़ा आप नहीं पहन सकते हैं। ये पितरपक्ष में हम लोग पहनते ही नहीं हैं। मेरे पापा जी नहीं है तो हम लोग को पितरपक्ष लगता है, तो हम लोग नया कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो इस तरह से मैं सिंदूर लगा ली। ऐसे कल्चर ही है कि जितिया में नया कपड़ा कोई नहीं पहनता है, नॉर्मल ऐसे ही पहले का कपड़ा पहना जाता है। आप साड़ी पहन लो या सूट, कुछ भी चलेगा। तो मैं सूट ही पहन ली हूँ, कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है, सूट ही पहन ले। और उसके बाद मैं पूजा कर ली भगवान जी का, और सोची कि जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लेती हूँ और उसके बाद सो जाऊँगी, ताकि गर्मी ना लगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइज। दिल्ली एनसीआर में जो रहते हो उनको पता होगा, बहुत ज़्यादा उमस, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। और ज़्यादा गर्मी लगेगा तो प्यास लग सकता है, इसलिए मैं सोची कि चलो पूजा पाठ थोड़ा लेट से ही लोग करता है, बट मैं जल्दी ही कर ली, 10 बजे 10:30 तक पूजा कर ली सभी भगवान जी को। और भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि सबके बच्चे को अच्छे रखे, आबाद रखे, और खूब लंबी आयु दे,
और उसके साथ साथ मेरे बेटे का भी भला करे भगवान जी। मैं सबके लिए मांगूंगी आशीर्वाद, और अपने व्यूअर्स के लिए भी। और जो व्रत करते हो या ना करते हो, जो नहीं भी करते हो, उन सभी के बच्चे को भगवान जी आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग दें कि सबके बच्चे अच्छे रहें और आगे बढ़ें और जो चाहे उनको मिले। मैं ज्योतिवाहन भगवान से यही दुआ करूंगी सबके बच्चे के लिए, और आप लोग सब सही सलामत रहें। और मेरा पूजा पाठ हो गया गाइज, तो अब पूजा पाठ कर ली और अब आकर बैठ गई, थोड़ा अब लेटूंगी। शाम तक प्यास वास कुछ नहीं लगा था गाइज मुझे, बिल्कुल। हाँ, सर में दर्द हो रहा था हल्का, यही होता है और कुछ नहीं होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।